नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा पाठ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ हमें कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, हनुमान चालीसा पाठ करने की सही विधि क्या है, किस स्थान पे हमें करना चाहिए, कैसे क्या करना है, क्या भोग लगाना है, किस तरह की बातें इस्तेमाल करनी है, घी का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, ये सभी जानकारी आज हम आपको प्रैक्टिकली देंगे। करके हम बताएंगे कि हम लोग अपने घर में किस तरह से हनुमान जी का पाठ करते हैं। 40 पंक्ति नहीं है, 40 मंत्र प्रकार से काम करते हैं आपके जीवन में। तो इसे आप कैसे करेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। देखिए, किस मनोकामना हेतु करें हम, बहुत सारे लोगों के मन में संशय होता है। तो सबसे पहले तो स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी भी कामना हेतु आप कर सकते हैं। आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था सुंदर कांड पाठ वाले में कि आप किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, आपकी कामनाएं जल्द पूरी होगी, लेकिन आपको विधि विधान और नियम कुछ पालन करने हैं। तो पाठ करने के नियम क्या है वो पहले आप जान लीजिए, फिर आपको जो पूजा विधि है वो मैं आपको बता दूंगी। किसी भी महीने से आप किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान जी का प्रिय दिन है, जैसे कि वार की हम बात करें तो मंगलवार और शनिवार 2 दिन भगवान के प्रिय वार हैं, तो आप दोनों में से किसी दिन आप करें। आप सुबह करें या फिर संध्या के समय करें। यदि आप वर्किंग है, आपके पास इतना समय नहीं कि सुबह सवेरे आप कर पाए, तो कोई बात नहीं है। संध्या के समय ऑफिस से आने के बाद हाथ पैर आप धो लें, स्नान कर लें, शुद्ध साफ वस्त्र पहन लें, एक आसन लगा लें। देखिए, बिना आसन के हमारी पूजा, हमारा मंत्र अधूरा रहता है, तो इसलिए आप आसन का इस्तेमाल जरूर करें। कोई भी आसन हो, लाल रंग का हो, ऊनी हो, कोई भी आसन हो आप ले लें। और जिस भी देवी देवता के निमित्त आपको पाठ करना है, ये कोई जरूरी नहीं कि हनुमान चालीसा की पाठ के बारे में ही हम आपको बता रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ आप कर रहे हैं, अखंड मानस का पाठ आप कर रहे हैं, या फिर शिव चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, माँ दुर्गा के नवरात्रि के दिनों में, इन नियमों का पालन आपको सभी में करना है। तो इसलिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं, अभी आपने देखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करते, जिसके कारण नोटिफिकेशन आपको नहीं जाती है। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो लाइक करने में कंजूसी ना करिए प्लीज, आपका डेटा नहीं खर्च होगा और आप लाइक जरूर करिएगा, इससे हमारा उत्साह और मनोबल बढ़ता है। चलिए अब देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा पाठ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 40 पंक्तियां नहीं है, 40 मंत्र हैं, और आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान करने के लिए ये चालीसा बहुत ही प्रभावकारी होता है, कल्याणकारी होता है। कलयुग में हनुमान जी की पूजा बहुत ही विशेष मानी जाती है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं, उनके अंश माने जाते हैं, और भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं। तो इसलिए आपको 3 देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है सिर्फ एक हनुमान चालीसा का पाठ करने से। तो आप इनमें कंजूसी ना करें। तो क्या नियम है वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी संकल्प के बिना आपका पाठ अधूरा है। संकल्प कैसे लेना है, आपको स्नान ध्यान करने के बाद जब पाठ की शुरुआत करते हैं तो हाथ में थोड़ा सा पुष्प, अक्षत, जल और थोड़ा सा दक्षिणा, ये लेकर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए कि हम 40 दिनों का 43 दिनों का पाठ करेंगे। देखिए, कई लोगों ने पूछा था कि 40 दिन की 43 दिन, तो देखिए 43 दिन इसलिए कहा जाता है, 43 डेज इसलिए कहा जाता है, एक दिन आपने शुरुआत करी, एक दिन आपने पाठ का अंत किया, तो वो छोड़कर बीच के जो 41 दिन होते हैं वो महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। तो इसलिए आप वो ध्यान में रखकर करें। इस तरह से संकल्प ले लें कि हमारी विद्या आगे बढ़े, हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे घर में धन का आर्जन हो। किसी विशेष नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको संकल्प लेना है। तो वहां पर चरणों में हनुमान जी की ये आपको सभी चीजें रख देनी है। अब इसके बाद पाठ की शुरुआत करनी है। तो देखिए, कोई भी पाठ आप कर रहे हैं तो अपने गोदी में यानी कि पैरों पे रखकर आपको नहीं करना है। जैसे आपने ये चालीसा लिया और इस तरह से लेकर झूम झूम कर आप पढ़ने लगे, या फिर बहुत सारे लोग चलते फिरते पढ़ने लगते हैं, अपने कपड़े पहन रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, या भगवान जी का श्रृंगारी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, या फिर आप स्नान कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये गलत है। आपको आसन पे बैठ के बिल्कुल एकांत भाव से, बिल्कुल सच्चे हृदय से आपको पाठ करना है, तभी उसका फल आपको मिलेगा। ठीक, अब सूर्य के सामने आप करें, या फिर दीप प्रज्वलित करके करें, या फिर आप मंदिर जाके करें,
कहीं भी कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे भी बैठकर आप कर सकते हैं। आसन लगाकर एक छोटा सा दीप लगा लें, और वहां पर तो आपको प्रतिमा भी रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ध्यान में हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि पीपल वृक्ष में सभी देवता टाइम टाइम से आते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और पीपल वृक्ष के नीचे यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। चाहे आप अखंड मानस का पाठ करते हैं, चाहे सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या फिर हनुमान जी के पाठ चालीसा का पाठ करते हैं, तो पीपल वृक्ष अति उत्तम है। किसी पार्क में, किसी मंदिर में आप चले जाएं और वहां पर बैठ के कर सकते हैं। हम आपको घर में करके दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। अब आपने शुद्ध साफ वस्त्र पहना है, एक लकड़ी का पाटा ले लें, यानी कि लकड़ी की चौकी, छोटी या बड़ी कोई भी ले लें, आपको इसमें संशय नहीं रखना है। अब उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दें, क्योंकि देखिए लाल रंग हनुमान जी को प्रिय है, और मंगल दोष के निवारण के लिए भी हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। तो देखिए लाल रंग मंगल का कारक भी होता है, इसलिए लाल रंग आप इस्तेमाल करें। उस पे हनुमान जी की प्रतिमा जो भी आपके घर में हो आप लगा दें। वैसे तो भगवान श्री राम का भी चित्र अंकित करना चाहिए, लेकिन यदि आप नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है। इस हनुमान चालीसा के पाठ में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चित्र है, तो आप इसे खोलकर रख लें। श्री राम का आशीर्वाद लेना जरूरी है। इस तरह से करके आप हल्दी कुमकुम का टीका लगा दें, जल का छिड़काव कर लें, छोटा सा दीपक जला लें। अब दीपक में बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि हम रुई की बत्ती जलाते, हमारी रुई की बत्ती शांत हो जाती, बीच में हमारे मन में बहुत सारी भ्रांतियां आती हैं। ऐसे में दोस्तों आपको कच्चे सूत का इस्तेमाल करना चाहिए। जो मौली होती है उसका दीप आप लगा सकते हैं, या फिर ये कच्चा सूत जो हम लोग परिक्रमा करते हैं ये ले लें। आप अपने हाथों में इस तरह से बाती बना लें, और आप देख सकते हैं वीडियो में ये बाती मैंने रेडी करके रखी हुई है। इसी को दीप प्रज्वलित करेंगे, और दीप को आसन देना है। आसन आप अनाज का दे सकते हैं, या फिर आपको फूलों का आसन देना है, कोई भी आसन चलेगा, आप दे लें। अब एक पात्र में आपको जल भी रखना है। जल ये अभिमंत्रित हो जाएगा, और किसी भी कामना के लिए, जैसे आपके छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें ये जल पिला सकते हैं। करते हुए आप अपने चालीसा की शुरुआत कर सकते हैं। कितनी बार करना है ये ज्यादातर लोगों के मन में संशय होता है। तो देखिए 100 बार, जो 7 बार पाठ करे चालीसा, सिद्ध हो साखी गौरीसा। तो ये चीजें हैं कि आप 100 बार करें। अब कई बार 100 से अधिक भी करने लगते हैं अपने हिसाब से, जैसे हम मंत्रों का जप करते 108 बार ना, तो 108 बार ही करती। 100 बार ही आपको करना है। 100 को 100 बार यानी कि 1000 बार आप कर सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन 100 से अधिक आप ना करें, ना उससे कम करें। अब 100 की संख्या में करना है तो एक बारी में, अगर आप ज्यादा आपकी मनोकामनाएं कठिन है, आप जल्द मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, एक बार यानी एक बार खत्म हो जाए, जल घुमाकर प्रणाम करके फिर से आप पाठ की शुरुआत करें, यानी कि एक बैठने में आप 3 बार पाठ करें। देखें आपकी मनोकामना कैसे नहीं पूर्ण होगी। बहुत ही लाभकारी और प्रभावकारी होता है, लेकिन हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण हमारे दुख बढ़ जाते हैं और हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो इस विधि से यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो जरूर आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम आपको एक बार संपुट लगाकर भी बता देते हैं कि कैसे संपुट लगाते हैं और कैसे आपको जो है पाठ करना है। तो जैसे ये हनुमान चालीसा है, और यहाँ से शुरुआत होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यानी कि पहले ही दोहे में आपके सभी संसार के जितने भी दुख हैं उनका वर्णन किया गया है, यानी कि इन सभी चीजों से हमें मुक्ति, हमें छुटकारा मिले, तो अलग से आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं लिखा है सभी चीजें, हमारे मनुष्य के मन की बातें। तो अब इसमें संपुट कैसे लगाना है, तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले ही संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, इस तरह से पहले ही आप बोल दें। उसके बाद ये श्री गुरु चरण बोले।
अब ये पूर्ण हो जाता है तो जब आप पढ़ते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो ये आप पढ़ रहे हैं। उसके पहले फिर आपको बोलना है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलवीरा। इस तरह से आपको इस तरह से यहाँ पर संपुट लगाना है। और जब आपका एक कंप्लीट हो जाता है फिर से आपको संपुट लगाना है। इस तरह से करके आप पूरे चालीसा का पाठ करें। और यदि संपुट नहीं लगाना चाहते हैं तो संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे बिल्कुल कैमरा को जूम करके। और ये इसका जो 2 बोल है हम आपको बता दे रहे हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ये जो है यानी कि बचपन में हनुमान जी ने जब सूर्य का भक्षण किया था, यानी कि अपने मुख में रख लिया था, तब चारों तरफ अंधेरा छा गया था, हाहाकार मच गया था, देवताओं तक परेशान हो चुके थे। तो उसी का वर्णन किया गया है और हनुमान जी को अपने बचपन की जो विद्या है, बल है, उसे याद दिलाने की कोशिश है। तो इस तरह से आप यदि हनुमान चालीसा के साथ में हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं तो या फिर संपुट लगा के पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों ये थी सूक्ष्म विधि हनुमान चालीसा पाठ करने की। और आपको आरती जरूर करनी है। आरती में घी या फिर कपूर की आरती करनी है और अपने घर के पूरे परिवार को प्रसाद वितरित करना है। आप स्वयं भी प्रसाद खा सकते हैं। यदि आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो संध्या के समय एक समय मीठे भोजन का ग्रहण किया जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप 100 पाठ करते हैं तो आपकी कामनाएं जल्द पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हनुमान चालीसा का पाठ या किसी भी पाठ को करने के क्या नियम होते हैं, कैसे हमें करना है और क्या क्या विधियां हैं जिससे हमारी कामनाएं पूर्ण हो। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।